हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांस के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है फ्रांस। 6 करोड़ 70 लाख आबादी का देश और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। फ्रांस के प्रेसिडेंट को आज के समय काफी क्रिटिसिज्म, आलोचना फेस करनी पड़ रही है इनकी कुछ कमेंट्स की वजह से। अब इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली, अगेन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट का डिफेंस किया है। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप पे काफ़ी अटैक्स हुए, काफ़ी उनको क्रिटिसाइज किया गया, कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी। मगर यहाँ पे इन पर्टिकुलर इंडियन गवर्नमेंट ओपनली आई है इन द डिफेंस ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा रिगार्डिंग इंडिया फ्रांस रिलेशंस। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर कर सकते हैं बिकॉज द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। पहली स्टेटमेंट है कि इंडिया ने फ्रांस के लिए आज तक कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी। हाँ, इंडियन सैटेलाइट फ्रेंच प्राइवेट कंपनीज ने लॉन्च करी है काफी बार। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि 2009 में पहली बार एक 400 इंडियन सोल्जर्स का कंटिजेंट फ्रांस की बैस्टियल डे परेड में पार्टिसिपेट करने गया था और यह पहला मौका था जब इंडियन ट्रूप्स ने किसी और कंट्री की नेशनल परेड में पार्टिसिपेट किया था। तो मुश्किल सवाल है, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो अभी के लिए डिस्कस करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्सेज। देखिए, अनअकैडमी का जो आइकॉनिक कोर्स है ये अपने आप में काफी इंप्रेसिव है क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसका एक पर्सनल कोच हो, उसको डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिले, स्टडी प्लानर मिले और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिले जहां पे उसके पास बहुत सारे लेक्चर्स हो। ये सब आपको मिलेगा इन अनअकैडमीज आइकॉनिक यूपीएससी कोर्स। और ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अनअकैडमीज लर्नर ऐप। और यहाँ पे आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए तो यूज कोड PD10 और आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन योर परचेज। तो ये आपके सामने ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो रिलीज करी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आर्टिकल है ये पढ़िए। इंडिया कंडेम्स, इंडिया ने आलोचना करी है पर्सनल अटैक्स की ऑन द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पे लिखा है इन ए स्ट्रांगली, बहुत ही कड़े शब्दों में इंडिया ने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम करती है ब्रूटल टेररिस्ट अटैक को जो रिसेंटली हुआ था एक फ्रेंच टीचर पर इन फ्रांस। और इन पर्टिकुलर यहाँ पे आप देखेंगे ये इन्होंने लाइन ऐड करी है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म ऑफ एनी रीजन और अंडर एनी सर्कमस्टांस। और इंडिया इस टाइप की ऑफिशियल स्टेटमेंट करने वाला अकेला मेजर कंट्री है। बाकी कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान एक लाइन यहाँ पे बोली होगी, मगर ये जो स्टेटमेंट है सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है, सो दिस इज द स्टांस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से इमैनुअल मैक्रोन को बैक क्यों करेगा, रीजन क्या है और फ्रेंच प्रेसिडेंट पर इस वक्त किस टाइप का दबाव है। देखो, आज के समय फ्रांस पर दबाव बहुत ज्यादा है। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, रिसेंटली मेरी वीडियो आई थी, आप देख सकते हैं चैनल पर। मास बॉयकॉट ऑफ फ्रेंच प्रोडक्ट्स। जब फ्रांस में एक टीचर की बिहेडिंग हुई, उनका सर काट दिया गया क्योंकि वो अपने क्लास में प्रॉफेट मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून्स दिखा रहे थे। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट ओपनली सपोर्ट में आए उस टीचर के और कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी अबाउट द रिलीजन ऑफ इस्लाम। तब से हमने ये देखा है कि जो भी फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, अब अगेन फ्रेंच कंपनीज दुनिया भर में बहुत एक्सपोर्ट करती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फ्रांस दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लॉरियल, उसके अलावा डिफेंस में डसॉ, थेल्स, बहुत सी कंपनीज हैं उनकी जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती हैं। तो फ्रेंच प्रोडक्ट्स का मास बॉयकॉट होना स्टार्ट हो चुका है गल्फ कंट्रीज में, चाहे कतर हो, कुवैत हो, इवन यूएई। इससे ऑलरेडी माना जा रहा है कि मिलियंस का लॉस तो हो चुका है फ्रेंच कंपनीज को। अब ये देखना होगा कि अगर ये जो बॉयकॉट है ये कायम रहता है तो शायद ये बिलियंस तक भी पहुंच सकता है। तो जैसे ही ये बॉयकॉट अपने आप शुरू हो गया फ्रेंच प्रोडक्ट्स का, हमने ये देखा कि टर्की और पाकिस्तान ने अग्रेशन काफी हद तक बढ़ा दिया फ्रांस की तरफ डिप्लोमेटिकली। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने तो ओपनली यहाँ पर यह भी कह दिया कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को मेंटल ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि जो उनकी स्टेटमेंट है अबाउट द रिलीजन ऑफ इस्लाम ये बहुत गलत है। जो भी OIC कंट्रीज हैं इनको आज के समय बॉयकॉट करना चाहिए फ्रेंच प्रोडक्ट्स को। तो अगेन ये स्टेटमेंट काफी कड़ी थी। उसके रिस्पॉन्स में फ्रांस ने अपना जो एम्बेसडर है टर्की में ये भी वापस बुला लिया। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है कि ऑलराइट, फ्रांस पे इस वक्त काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर है, इनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो रहा है, मगर
हमें यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? डोनाल्ड ट्रंप का भी काफी आप देखेंगे क्रिटिसिज्म होता है। दुनिया भर के वेरियस वर्ल्ड लीडर्स उनके बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन का क्रिटिसिज्म हम देख चुके हैं इन द पास्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन इशू। तो फ्रांस की मदद में इंडिया ऑफिशियली क्यों आया? देखिए, यहाँ पे अ नंबर ऑफ रीजंस हैं। जो प्राइमरी दो रीजन है ये आपके सामने है। एक तो रीजन यहाँ पर यह है कि जो पर्सनल कमेंट्स हैं ये किए गए हैं टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान द्वारा, जिन्होंने इन द पास्ट इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं इस पर काफी आलोचना करी है। कश्मीर इशू को लेकर, सीएए के इशू को लेकर इंडिया की आलोचना करी है वेरियस मल्टीलैटरल फोरम्स पे। और फिर जो दूसरा देश है पाकिस्तान, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने काफी आलोचना करी है इमैनुअल मैक्रों की। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो अपना एम्बेसडर है वो भी रिकॉल कर दिया फ्रॉम फ्रांस। वो अलग बात है कि उनका कोई एम्बेसडर वहाँ पे कोई था नहीं, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन पे क्रिटिसाइजिंग कंट्रीज हैं वो है टर्की और पाकिस्तान, जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस आज के समय काफी खराब हैं। तो ये काफी बड़ा रीजन था इंडिया के ऑफिशियल रिस्पॉन्स का। उसके अलावा एक और बड़ा रीजन यहाँ पर यह भी है कि इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं आज के समय बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। फ्रांस और इंडिया काम कर रहे हैं आज के समय इंडियन ओशन रीजन में। फ्रांस एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है इंडो पैसिफिक का। रिसेंटली फ्रांस ने एक ऑफिशियल अपॉइंट कर लिया है स्पेसिफिकली फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। उसके अलावा फ्रांस एक बहुत ही अच्छा सप्लायर है ऑफ वेपन। उसके अलावा स्पेस में इंडिया और फ्रांस की कोऑपरेशन है। और फ्रांस की जो लार्जर विजन है इंडिया के बारे में ये काफी हद तक पॉजिटिव है। ये मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों इंडिया में आए थे फॉर अ विजिट, इन्होंने इंडिया में खड़े होकर इंडियन मीडिया को ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया हमारा पहला फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, मतलब कि नंबर 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने एशिया में। और उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि वी वांट टू बी इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन यूरोप। और आगे एक और स्टेटमेंट दे दी, इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, वेरियस जो कंट्रीज हैं ये सब आती हैं। तो फ्रांस ने ओपनली अपनी जो इंटेंशन है क्लियर कर दी कि हम चाहते हैं कि जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो आप पाएं कि फ्रांस आपका सबसे बेहतर और रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और बाय द वे जो 2018 की विजिट थी उसमें पैक्ट्स भी साइन किए थे इंडिया और फ्रांस ने। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पे भी बात हुई। आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में आज के समय बात चल रही है कि फ्रेंच कंपनी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वहां पे बनाएगी। उसके अलावा रिसेंटली हमने देखा है कि जब चाइना और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार कोशिश करी कि कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाए, तो यूएस के साथ फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश था जो इंडिया के सपोर्ट में आया। यहां पर आप देख पाएंगे ये कुछ महीने पुराना आर्टिकल है, फ्रांस यूएस ब्लॉक चाइना मूव ऑन जम्मू एंड कश्मीर एट यूएनएससी। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बताता हूं कि हम जब बात करते हैं MTCR की, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसका मेंबर अब इंडिया बन चुका है और इससे हमको आजादी मिलती है कि हम 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की जो मिसाइल है उसका भी ट्रेड कर पाएं। उसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सब ग्रुप्स में इंडिया की एंट्री हो चुकी है। और ज़्यादातर इसका जो श्रेय है ये जाता है यूएस को। मगर यूएस के अलावा फ्रांस ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इंडिया के इंडक्शन में इन ऑल दीज इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी फ्रांस एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है इंडिया का अलॉन्ग विद द यूएस। और ये तो खैर हम बात कर रहे हैं पिछले 10 साल के आसपास की, मगर उससे पहले भी आप अगर जाओ, आज से 20 साल से भी पहले आप अगर जाओ, जब इंडिया और फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी नहीं थे, उस वक्त भी फ्रांस ने ओपनली हेल्प करी थी इंडिया की। जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो फ्रांस अकेला वेस्टर्न देश था जिसने इंडिया की आलोचना नहीं करी थी और इंडिया को इनिशियली सपोर्ट भी किया था। जबकि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन यूएस और भी वेरियस जो कंट्रीज हैं, उन्होंने किसी ना किसी टाइप के सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सब डिप्लोमेटिक रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ने पहली बार कई सालों में, रिसेंट हिस्ट्री में तो खैर कोई ऐसा आपको एग्जांपल मिलेगा नहीं, जब किसी फॉरेन कंट्री की आलोचना हो रही हो और रिपब्लिक ऑफ इंडिया उसके डिफेंस में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। मगर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा कि क्या इंडिया ने यहाँ पर ठीक किया? क्या ऑफिशियली हमको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? इसके बारे में आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। देखिए, जो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है कि इंडिया ने कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी फॉर फ्रांस, ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया ने कई साल पहले फ्रांस की 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी स्पॉट सीरीज की, स्पॉट 6 और स्पॉट 7। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया ने कभी भी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी, बस उनकी जो एरियन स्पेस प्राइवेट कंपनी है उससे हम अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। 2009 में पहली बार इंडिया का 400 सोल्जर्स का कंटीजेंट
फ्रांस गया फॉर दियर बेस्टियल डे सेलिब्रेशन। बेस्टियल डे फ्रांस की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस परेड में जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो भी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडियन ट्रूप्स ने किसी और कंट्री की नेशनल परेड में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने रिसेंटली देखा है कि रशिया की जो परेड है वहां पे भी पार्टिसिपेट किया है, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नाउ फाइनली एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि जो मैप की एमसीक्यू सीरीज है ये मैं वापस स्टार्ट करूं। देखिए 2021 की जब शुरुआत होगी, मतलब कि जनवरी महीने से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा मैप की सीरीज। जो भी प्लेसेस एंड न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको 15 से लेकर 20 वीडियोज इसकी मिले, काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाए, ताकि 2021 में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले। और इन द फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा कि और भी कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँ। So for the time being, ये एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।